नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में अब एक अलग लेवल पर ही चली गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की एक प्रवक्ता हैं गरिमा मेहरा। अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो जिहाद शब्द है ये एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का मतलब होता है बदलाव, वो भी एक पॉजिटिव सेंस में। दरियादिली कहीं से कहीं तक नहीं है। जो पक्षपातपूर्ण रवैया है उस पर हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमारी कोई दरियादिली नहीं है। हम तो कह रहे हैं जो अवैध चल रहा है सबके ऊपर कार्रवाई करिए। और अवैध शब्द जैसे मुख्यमंत्री जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। लेकिन यहाँ जिहाद का शब्द एक गाली बना दिया गया। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने अभी कुछ अवैध रूप से संचालित जो मदरसे हैं, जो उत्तराखंड में अवैध रूप से मदरसे चल रहे थे, उनके ऊपर कार्यवाही करी। उसी कार्यवाही को अनुचित बताते हुए गरिमा मेहरा ने ये सब बातें कही। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरिमा मेहरा ने एक बात ये भी कही कि उत्तराखंड सरकार ने जिन मदरसों के ऊपर कार्यवाही करी है वो उनको अवैध कहा जाना गलत है। ये बात वो क्यों कह रही हैं? वो देखिए, उत्तराखंड में अगर आप कोई भी मदरसा चलाते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिन मदरसों के ऊपर कार्यवाही करी उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ था, तो वो गैर पंजीकृत संस्थाएं थी। अब अगर किसी काम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको अवैध ही कहा जाना चाहिए। लेकिन गरिमा मेहरा जी ये कह रही हैं कि इन मदरसों को अवैध नहीं कहा जाना चाहिए, इनको गैर पंजीकृत संस्थाएं कहा जाना चाहिए। यहाँ पर फिर एक बार अवैध शब्द गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये मदरसे पंजीकृत नहीं है, गैर पंजीकृत मदरसे हैं। लेकिन इन्होंने सरकार में अप्लाई किया हुआ था पंजीकरण के लिए, तो इनको सिरे से आप अवैध नहीं कह सकते। और आपने अगर गैर पंजीकृत संस्थानों में चोट करनी ही है, लाठी मारनी है, तो फिर प्रदेश में इतने होटल, इतने रेस्टोरेंट, इतने आपके बड़े बड़े नेताओं के हॉस्टल, उनके स्कूल, उनके कॉलेज, उनके रिजॉर्ट, सबके सब जो है अवैध अतिक्रमण हो रखा है, गैर पंजीकरण से चल रहे हैं। तो दूसरों पर लाठी क्यों नहीं आप गिरा रहे हैं? हम तो सिर्फ उस अन्यायपूर्ण रवैये की बात कर रहे हैं जो लोकतंत्र में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। भाई, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर आप बगैर रजिस्ट्रेशन करवाए वो काम कर रहे हैं तो वो काम तो इलीगल ही है। बहुत कॉमन सेंस की बात है। लेकिन कांग्रेस इसके लिए कुछ अपना एक अलग ही डेफिनेशन लेके आ रही है। बहरहाल, अगर हम जिहाद के ऊपर आ जाएं तो अगर हम जिहाद के शाब्दिक अर्थों को देखें तो बहुत लोग कह सकते हैं कि ये अपने अंदर एक बदलाव होना चाहिए। अच्छा, मैंने जिहाद को जब थोड़ा सर्च किया तो मुझे बीबीसी का एक लेख मिला और इस लेख के अनुसार जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर सुधार लाना, पहला मतलब। दूसरा मतलब, जो नॉन बिलीवर्स हैं, जिनको इस्लाम के ऊपर भरोसा नहीं है, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ देना, ये भी जिहाद का एक मतलब है। अब अगर मैं जिहाद शब्द बोलता हूँ तो आपके मन में क्या चीज़ आती है? जिहाद को जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी जिहाद का मतलब क्या समझते हैं, जरा सोचिए। अगर हम शब्दों को तोड़ मरोड़ के जिहाद के अर्थ निकालें और शब्दों के जरिए ही किसी समस्या को समझने की कोशिश करें तो ये तो बड़ी परेशानी होगी। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। सती प्रथा थी। सती प्रथा एक कुरीति थी हिंदू समाज की जिसको नष्ट किया गया। लेकिन अब अगर सती का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो सती का अर्थ तो वो होता है, वो स्त्री जो बड़ी पतिव्रता है, जो मनसा वाचा कर्मणा सिर्फ अपने पति के प्रति ही वफादार होती है, जो कभी भी किसी पर पुरुष को नहीं देखती है। तो अगर सती का शाब्दिक अर्थ बहुत अच्छा है तो हम सती प्रथा को अच्छा थोड़ी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम जिहाद के शाब्दिक अर्थ को अच्छा मान रहे हैं तो जिहाद के नाम पर जो हो रहा है, क्या हम उसको भी अच्छा मानने लग जाएंगे, उसको भी अच्छा कहने लग जाएंगे? आप इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में अब एक अलग लेवल पर ही चली गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की एक प्रवक्ता हैं गरिमा मेहरा। अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो जिहाद शब्द है ये एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का मतलब होता है बदलाव, वो भी एक पॉजिटिव सेंस में। दरियादिली कहीं से कहीं तक नहीं है। जो पक्षपातपूर्ण रवैया है उस पर हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमारी कोई दरियादिली नहीं है। हम तो कह रहे हैं जो अवैध चल रहा है सबके ऊपर कार्रवाई करिए। और अवैध शब्द जैसे मुख्यमंत्री जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। लेकिन यहाँ जिहाद का शब्द एक गाली बना दिया गया। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने अभी कुछ अवैध रूप से संचालित जो मदरसे हैं, जो उत्तराखंड में अवैध रूप से मदरसे चल रहे थे, उनके ऊपर कार्यवाही करी।
उसी कार्यवाही को अनुचित बताते हुए गरिमा मेहरा ने ये सब बातें कही। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरिमा मेहरा ने एक बात ये भी कही कि उत्तराखंड सरकार ने जिन मदरसों के ऊपर कार्यवाही करी है वो उनको अवैध कहा जाना गलत है। ये बात वो क्यों कह रही हैं? वो देखिए, उत्तराखंड में अगर आप कोई भी मदरसा चलाते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिन मदरसों के ऊपर कार्यवाही करी उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ था, तो वो गैर पंजीकृत संस्थाएं थी। अब अगर किसी काम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको अवैध ही कहा जाना चाहिए। लेकिन गरिमा मेहरा जी ये कह रही हैं कि इन मदरसों को अवैध नहीं कहा जाना चाहिए, इनको गैर पंजीकृत संस्थाएं कहा जाना चाहिए। यहाँ पर फिर एक बार अवैध शब्द गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये मदरसे पंजीकृत नहीं है, गैर पंजीकृत मदरसे हैं, लेकिन इन्होंने सरकार में अप्लाई किया हुआ था पंजीकरण के लिए, तो इनको सिरे से आप अवैध नहीं कह सकते। और आपने अगर गैर पंजीकृत संस्थानों में चोट करनी ही है, लाठी मारनी है, तो फिर प्रदेश में इतने होटल, इतने रेस्टोरेंट, इतने आपके बड़े बड़े नेताओं के हॉस्टल, उनके स्कूल, उनके कॉलेज, उनके रिजॉर्ट, सबके सब जो है अवैध अतिक्रमण हो रखा है, गैर पंजीकरण से चल रहे हैं, तो दूसरों पर लाठी क्यों नहीं आप गिरा रहे हैं? हम तो सिर्फ उस अन्यायपूर्ण रवैये की बात कर रहे हैं जो लोकतंत्र में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। भाई, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर आप बगैर रजिस्ट्रेशन करवाए वो काम कर रहे हैं तो वो काम तो इलीगल ही है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। लेकिन कांग्रेस इसके लिए कुछ अपना एक अलग ही डेफिनेशन लेके आ रही है। बहरहाल, अगर हम जिहाद के ऊपर आ जाएं तो अगर हम जिहाद के शाब्दिक अर्थों को देखें तो बहुत लोग कह सकते हैं कि ये अपने अंदर एक बदलाव होना चाहिए। अच्छा, मैंने जिहाद को जब थोड़ा सर्च किया तो मुझे BBC का एक लेख मिला, और इस लेख के अनुसार जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर सुधार लाना, पहला मतलब। दूसरा मतलब, जो नॉन बिलीवर्स हैं, जिनको इस्लाम के ऊपर भरोसा नहीं है, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ देना, ये भी जिहाद का एक मतलब है। अब अगर मैं जिहाद शब्द बोलता हूँ तो आपके मन में क्या चीज़ आती है? जिहाद को जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी जिहाद का मतलब क्या समझते हैं, जरा सोचिए। अगर हम शब्दों को तोड़ मरोड़ के जिहाद के अर्थ निकालें और शब्दों के जरिए ही किसी समस्या को समझने की कोशिश करें तो ये तो बड़ी परेशानी होगी। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, सती प्रथा थी। सती प्रथा एक कुरीति थी हिंदू समाज की जिसको नष्ट किया गया। लेकिन अब अगर सती का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो सती का अर्थ तो वो होता है, वो स्त्री जो बड़ी पतिव्रता है, जो मनसा वाचा कर्मणा सिर्फ अपने पति के प्रति ही वफादार होती है, जो कभी भी किसी पर पुरुष को नहीं देखती है। तो अगर सती का शाब्दिक अर्थ बहुत अच्छा है तो हम सती प्रथा को अच्छा थोड़ी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम जिहाद के शाब्दिक अर्थ को अच्छा मान रहे हैं तो जिहाद के नाम पर जो हो रहा है, क्या हम उसको भी अच्छा मानने लग जाएंगे, उसको भी अच्छा कहने लग जाएंगे? आप इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।